सुनो, एक इलस्ट्रेशन ही कराएंगे फटाफट से ज़रा। व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लेते हैं। सुनो, कह रहे हैं सुरेंद्र, रमेश और नरेश एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1 नहीं 2:1। तो सुरेंद्र, रमेश, नरेश, तो सुरेंद्र, नरेश, सॉरी रमेश हैं पहले, उसके बाद नरेश हैं, उसके बाद मोहन है। SRNM इस तरीके से हैं, उनका रेशियो है ये 2:1:2:1 रेशियो। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, कौन जा रहे हैं? नरेश जा रहे हैं। ये वाला बंदा क्या हो रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है। और कह रहे हैं कि गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। गुडविल की जो वैल्यू थी कितनी मानी थी? 72,000 उन्होंने मानी थी। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओ जो रिमेनिंग पार्टनर हैं कौन कौन? SRM, उन्होंने जो अपना फ्यूचर का रेशियो डिसाइड करा वो डिसाइड करा इक्वली, कि हम अपना रेशियो क्या रखेंगे भविष्य में? इक्वल रखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। उन्होंने बोला है कि आपको गुडविल अकाउंट जो है खोलना नहीं है, बस डायरेक्टली आपको एंट्री दिखानी है। अब क्या करोगे? सुनो, एंट्री क्या लाते हैं हम इस केस में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो एक ही है। नहीं सर दूसरा भी हो सकता है ना, इसमें नहीं होने का बता दूंगा मैं आपको। अब इसमें मैं ये तो पता नहीं है गेन किसने कितना करा है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दे दी कि SRM यानी कि सुरेंद्र, रमेश और मोहन जो है भविष्य में अपना प्रॉफिट रखेंगे इक्वली वाला। अब इक्वली है। गेनिंग रेशियो निकालना आता है तुम लोगों को? हाँ सर बहुत ईजी है, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पहले गेनिंग निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि बेटा जो हम ये एंट्री बनाएंगे, ध्यान से सुनो, जो हम ये एंट्री बनाएंगे कौन सी सर? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट वाली जो एंट्री बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? गेनिंग रेशियो चाहिएगा, क्योंकि जितना इससे कि वो अपनी गुडविल छोड़कर जा रहा है वो किस रेशियो में बटेगी, यानी कि छोड़कर नहीं जा रहा, सॉरी लेकर जा रहा है, वो किस हिस्से में गेनिंग पार्टनर्स के बीच में बटेगी, वो रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो हमें गेनिंग रेशियो की आवश्यकता है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? सुनो, गेन रेशियो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। तो S का देखें सबसे पहले, S का गेनिंग रेशियो कितना आएगा? उसका न्यू माइनस होल्ड कर दो। S का न्यू कितना इक्वल है? 1/3 माइनस कितना करना पड़ेगा? 2/2, 3 2 5 और 1 6, 2/6, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है R का, उसके बाद में हमें देखना है M का, ठीक है। R का भी न्यू तो 1/3 ही है, सबका इक्वल बोला है इन्होंने। और R का पुराना शेयर कितना था? 1/6, और M का पुराना कितना था? 1/6। 1/3 माइनस 2/6 कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? ये इसे अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये तो 0 आ रहा है, यानी कि ना तो इसने गेन करा ना इसने सेक्रीफाइस करा। S का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 1/3 माइनस 1/6 का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएंगे, आंसर आएगा 1/6। इसका अगर देखें तो इसका भी सेम ही आ जाएगा, 2 माइनस 1/6, 1/6, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो आ रहा है बेटा 1:1 का। अब देखना है हमें कि N का हिस्सा कितना है। 72,000 तो टोटल गुडविल की वैल्यू थी जो कि फर्म की थी। अगर हम देखें कि N का शेयर कितना होगा, N शेयर ऑफ गुडविल, N की शेयर का गुडविल यानी कि गुडविल का हिस्सा उसका कितना है वो कैसे निकालेंगे? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से काट लो, 24,000 रुपये आएगा। 24 दूनी 43 थी 72, तो भाई 24,000 रुपये उसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री क्या आ जाएगी? 2 बंदे ही बस गेनिंग कर रहे हैं, ये R&M, और 2 N आ जाएगा, एंस कैपिटल अकाउंट। 24,000 रुपये से एंट्री आएगी। उनमें कैसे बटेगी सर? भाई गेनिंग रेशियो में बांटो। गेनिंग रेशियो कितना है सर? इक्वल है भाई, देखा नहीं? गेनिंग रेशियो कितना है? इक्वल है, तो कितना कितना हाफ हाफ पोर्शन आ जाएगा ना, 12,000 यहाँ और 12,000 यहाँ, बस बात खत्म। नरेशन लिख देना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।
क्या करा हमने इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, 3-4 बंदे थे, 3 नहीं 4 बंदे थे, 4 में से एक जा रहा था, 3 बच गए। 3 में से एक बंदा और चुपचाप बैठा हुआ है गया नहीं है। सिर्फ 2 ही बंदों ने क्या करा है, उसके जाने से, जो फोर्थ बंदा गया था उसके जाने से 2 बंदों ने ही बस क्या करा था, गेन करा था। तो 2 बंदों को हमने गेन में डेबिट कर दिया, एक को हमने क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट करा? जो सेक्रीफाइस वाला था। सर किस रेशियो से करा? गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो कैसे निकला? गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड करके आया था हमारा गेनिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल की वैल्यूशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, तो बस हमने रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का हिस्सा निकाला था बस, और हमने कुछ नहीं करा। आंसर आपके सामने था। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक इसमें और कलेश है, उसे ख़त्म करते हैं फटाफट से। स्क्रीनशॉट लो, हटा रहा हूँ मैं। केस नंबर 3, मैंने कहा कि गुडविल के अकाउंट को ओपन इतना करो, गुडविल के अकाउंट को बस ओपन इतना करो जितना रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर का हिस्सा है। रिटायरमेंट वाला जो पार्टनर है उसके शेयर से ही आप बस गुडविल का अकाउंट ओपन करो, बस। ये केस यहाँ पर है। सर अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो आप पूरे फर्म की गुडविल देख रहे थे ना, पूरे फर्म की गुडविल देख रहे थे। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, उसके बाद में ये केस देख रहे थे कि गुडविल अकाउंट ओपन करें या ना करें। ओपन अगर करते हैं तो पहले उसे ओपन करो, उसके बाद में उसे क्लोज कर दो, एंट्री खत्म। अगर ओपन नहीं करते तो बस एक एंट्री आती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखो याद हो गई फटाफट से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केस क्या है इसमें तीसरा, कि जब हमें गुडविल का हिस्सा ही उतना बस दिखाना है जितना एक रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर है, उस केस में क्या करेंगे वो हमें देखना है। यानी कि हम टोटल गुडविल नहीं निकालेंगे फर्म की, तो फिर उसमें आप एक बात समझो, छोटी सी 2 एंट्री आएंगी। क्या एंट्री आएंगी उसमें? 2। पहली एंट्री आती थी इस केस में गुडविल अकाउंट ओपन होने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर आता था जब ऑल पार्टनर्स की थी गुडविल। लेकिन अब किसकी है? बस सिर्फ शेयर की। किसकी शेयर है? बस इसमें रिटायरमेंट पार्टनर का, तो रिटायरमेंट पार्टनर लिख दो यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लिख दो, बात खत्म। रिटायरिंग या डिसेज्ड भी लिख देते हैं इसे, ठीक है। रिटायरिंग या डिसेज्ड भी लिख देते हैं इसे हम। डिसेज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री आपकी ये आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में आएगी? सर उसके रेशियो में आएगी, सिर्फ क्योंकि वो तो गुडविल है। गुडविल लिखो, यहीं आ जाओ। कोई 2-3 पार्टनर इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ एक पार्टनर आएगा रिटायरमेंट या डिसेज से हुआ है, ठीक है ना, जो यानी कि मर गया है। सर अगली एंट्री में क्या आता था? अगली एंट्री में ध्यान करो, गेनिंग पार्टनर या कंटेनिंग पार्टनर आता था, टू गुडविल क्रेडिट होता था। तो गुडविल तो इसमें भी क्रेडिट होगा, गुडविल तो इसमें भी क्रेडिट होगा। सर डेबिट में क्या आएगा? वही जो आना चाहिए। क्रेडिट जो इसे मिला है वो कहाँ से जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर से। तो हम इसे कह सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस बात खत्म। ये भी केस आपका खत्म। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट या डिसेज जो पार्टनर ले रहा है, मर गया है, वो जो रिटायरमेंट ले रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। और सेकंड एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो गुडविल यहाँ पर पहले क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, उसके बाद में गुडविल यहाँ पर क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो गुडविल से गुडविल खत्म, क्रेडिट में आएगा ये, डेबिट में आएगा ये, निचोड़ वही आ रहा है। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? रिटायरमेंट पार्टनर जो है बेटा वो सैक्रिफाइस ही करता है। इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, इन एंट्रीज को आप नोट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 16 या इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख लेते हैं। करण, चरण एंड रमन KCR 3:2:1 का उनका रेशियो है। गुडविल कितने पर वैल्यूड करी हुई है उन्होंने, ये देखना है हमें। गुडविल उन्होंने वैल्यूड करी हुई है 1,20,000 पर। ऑन विच डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000।
जो गुडविल वैल्यूड हुई है 1,20,000 पर हुई है, ये फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की नहीं है, ठीक है। जा कौन रहा है फर्म से, रमन रिटायर्ड हो रहे हैं, ये वाला बंदा जो है वो रिटायर हो रहा है। आगे बढ़ें, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। इन्होंने बोल दिया गुडविल जो आपको रेज करनी है, मैं आपको ये चीज़ मेंशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर आएगा, सॉरी, बस ये आपको रेज करनी है, इतनी गुडविल रेज करनी है कि जितना रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर हो। तो शेयर कितना है रिटायरिंग पार्टनर का, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि 1/6। तो इसका 1/6 निकालो, कितना आएगा ये 20,000, कितना आएगा ये 20,000 रुपीज़ किसका है हिस्सा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है। तो 20,000 से बस एक एंट्री बन करके आएगी, कौन सी वाली, नहीं सर 2 एंट्री बनेंगी। क्यों बनेंगी, क्योंकि पहले गुडविल अकाउंट को रेज करना होता है इस केस में, और उसके बाद में ख़त्म कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगी एंट्री, बोलो ना, रमन्स कैपिटल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो रिटायरिंग पार्टनर है। कितने रुपए से, 20,000 से। कोई दिक्कत नहीं सर। अगली बात करें, सेकंड की बात करें हम, सेकंड वाली एंट्री, हाँ जी, सेकंड एंट्री क्या आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। गेनिंग कौन सर, हमें कैसे पता गेनिंग कौन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए बोला है उसने ना, तो पुराने वाले ही क्या हो जाएंगे, गेन करेंगे, पक्की बात है। तो पुराने वाले रेशियो, पुराने वाले पार्टनर्स कौन है, के और सी, यानी कि करण और चरण। तो 3:2 का जो रेशियो है उसे देखेंगे। तो करण कैपिटल अकाउंट डेबिट, चरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल 20,000 की थी आपकी, 3:2 में डिवाइड कर दो, बात खत्म। 3/5 2/5 कैसे सर, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वही गेनिंग होगा, बिल्कुल सही बात है, वही गेनिंग होगा। तो 5 चौक 20, 4 तिया 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। एंट्री ख़त्म, गुडविल का आपका टॉपिक ख़त्म। एक इसमें टॉपिक बच जाता है, किसका, हिडन गुडविल का। बहुत आसान टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम इसे स्टार्ट करेंगे और फिर इसे हम ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बस, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, मुझे आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।